इसका रूम नहीं है, टीन का डब्बा है। अब छोटा सा एक इंसिडेंट बताते हैं। लगभग हमको ये 16 का माइलेज दे दिया है। प्रयागराज का रास्ता एकदम सीधा है। कहीं अगर आपका सेटिंग है कहीं तो घाट तक, जब तक आपको पुलिस नहीं बोले कि नहीं इससे गाड़ी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं द अमर टेक्निकल। तो फाइनली आज हम अपने घर जा रहे हैं 3 दिन के बाद। और 3 दिन में हमारा जो सफ़र रहा है काफ़ी बेहतरीन, कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ। प्रयागराज से आज लौट करके घर आ गए। तो चलिए जानते हैं कि प्रयागराज जाने के लिए आपको क्या क्या व्यवस्था आपके पास होना चाहिए और जाने में क्या क्या परेशानी आपको आ सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप अपने गाड़ी से जा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि सबसे बढ़िया बात रहता है ना अपना गाड़ी की कहीं भी आप लगा करके 2 मिनट रुकना हो, आधा घंटा रुकना हो, आप रुक सकते हैं। और तीसरा बात उसमें ये कि आप जो है ये क्या बोलते हैं ना कि घाट के एकदम नज़दीक तक जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और उसके बाद अगर आपके पास लगेज है तो लगेज सारा का सारा गाड़ी के डिक्की में रख दीजिए। जो ज़रूरत का चीज़ है वही आप ले करके जाइए नहाने के लिए। ऐसे क्या है कि अगर आप बस से जाते हैं या अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो जितना लगेज है टोटल आपको प्रयागराज में कुंभ स्नान जहां होता है, जहां संगम है, वहां तक लेकर के जाना होगा। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात उसमें कि आप जो है अगर बस वगैरह से जाते हैं तो आपको कम से कम 10 से 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम भी हो सकता है भीड़ के हिसाब से बस अब कहाँ लगाती है, ये सबसे बड़ा इसमें समस्या होता है। 4 दिन में गाड़ी जो मेरा चला है 1200 किलोमीटर। और अपने गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी का एकदम सारा चीज़ अप टू डेट करवा ले, सर्विस करवा ले। क्योंकि जाने से पहले मेरा सर्विस भी ड्यू था गाड़ी का, तो इसमें जो भी 50,000 किलोमीटर मेरा गाड़ी चल गया था टोटल सर्विस ड्यू था, उसको सर्विस करवाएं। गियर ऑयल वगैरह भी जो बदलना था वो भी जो है सो इसमें बदलवाएं। मतलब सारा एकदम अप टू डेट, ब्रेक शू हो, सारा एकदम फुल फिटनेस के रास्ते में कहीं कोई परेशानी का सामना आपको गाड़ी को लेकर के नहीं हो। तो इसलिए गाड़ी अप टू डेट करवा करके रखें, नहीं है तो उसको करवा ले, चूँकि आपको लगातार गाड़ी चलता है। और बात कर ले रूट की, तो आप 2 रूट से जा सकते हैं। अगर केवल प्रयागराज जाना है तब तो एक ही रूट, वो भी 2 रूट हो जाएगा। एक आप जा सकते हैं छपरा होकर के बनारस होते हुए, और एक है आपको यहाँ से गोरखपुर होते हुए, कुशीनगर होते हुए, बस्ती वगैरह सारा इसमें पड़ता है रास्ते में, तो ये गोरखपुर होकर के जा सकते हैं। तो गोरखपुर होकर के अगर जाते हैं तो पहले अयोध्या आ जाता है। अयोध्या में आप काफ़ी बढ़िया दर्शन कर सकते हैं, बट वहाँ जो भीड़ है बहुत ज़्यादा, एकदम आदमी चिपक करके चलता है एक दूसरे के साथ। बट वहाँ दर्शन करना बहुत सरल है, बहुत ही आसान है और जगह के अपेक्षा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एकदम लाइन में, क्यू में ही लोग वहाँ पर चलता है। और सबसे बढ़िया बात है कि उसका जो रेलिंग लगाया गया, उस रेलिंग में ही बेंच लगाया गया है साथ ही साथ, कि अगर लाइन अगर रुक जाता है तो आप वहाँ पर लाइन में बैठ जाएं। ये नहीं है कि आप खड़े रहें, पैर दर्द कर रहे हैं, वो सब आपको थोड़ा भी नहीं होने वाला है। वहाँ भी अगर मान लेते हैं अयोध्या से जाते हैं तो अयोध्या में लगभग आपको 5 किलोमीटर वहाँ भी चलना पड़ेगा, 4 से 5 किलोमीटर अपने गाड़ी से है। तो अगर अपने गाड़ी से नहीं है तो आपको लगभग वहाँ भी 10 से 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे अयोध्या से तो उसके बाद आ जाता है प्रयागराज में आप संगम में स्नान कर सकते हैं। अगर आपका सेटिंग है कहीं तो घाट तक गाड़ी चला जाएगा। अगर सेटिंग नहीं है तो मान के चलिए वहाँ 4-5 किलोमीटर वहाँ भी चलना पड़ेगा। संगम नोज पर आप पैदल पहुँच करके स्नान कर सकते हैं। इतना बड़ा संगम है ना कि वहाँ पर आपको मतलब स्नान करने के लिए दिक्कत नहीं होगा। बहुत बड़ा एरिया बनाया गया, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था किया गया है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वहाँ पर साफे नहीं ध्यान देना कि ये हो रहा है वो हो रहा है। आप जाइएगा आपको पता ही नहीं चले कहाँ क्या हो रहा है। ये चीज़ है। वहाँ पे आप जाइए, स्नान कीजिए शांति से, बहुत बढ़िया लगेगा आपको स्नान करके वहाँ पर। अगर उसके बाद आप बनारस जाते हैं वो बता देते हैं, क्योंकि हम लोग गए थे इधर से आपको छपरा हो करके, नया NH बना है छपरा के बाद से, तो वहाँ 4 लेन बना हुआ है जो बक्सर को सीधा जोड़ती है। वो रास्ते में हम लोग सीधा चले गए थे, पटना बक्सर हाईवे उसको बोलते हैं, उसमें वो रास्ता हम लोगों का मिल गया। तो ये रूट तो सबसे बेहतर है, ब्रेक लेने की आवश्यकता नहीं है, 4 लेन रास्ता है, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होता इसमें भी जाने में। और सबसे बढ़िया चीज़ कि इसमें आपको ट्रैफिक नहीं है 4 लेन होने के कारण, और टोल भी कम पड़ता है। इस रूट से हम लोग गए हैं तो यहाँ पर मान के चलिए टोटल 4 ही टोल हम लोगों को कटवाना पड़ा है। पटना बक्सर हाईवे, मुजफ्फरपुर वाला टोल, उसके बाद ये टोटल इस रूट में 4 टोल हम लोग कटवाए हैं।
बट इधर से आए हैं तो बहुत सारा टोल पड़ा। टोटल टोल में मेरा जो खर्च हुआ है आने और जाने में 1200 रुपये के लगभग टोल में लगा है। मात्र इसमें आपको 1200 रुपये लगा है टोल में। अगर इधर से जाते हैं और अयोध्या नहीं जाते हैं, छपरा होकर के जाते हैं, तो आपको ज़्यादा टोल में खर्च भी नहीं होने वाला है। मैक्सिमम खर्च होगा वो आपको मान के चलिए 400-500 रुपये में आप रिटर्न आ सकते हैं टोल में। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो बात कर रहे थे बनारस में क्यों नहीं हम लोग जा पाए। तो बनारस में क्या है कि बनारस एंट्री से पहले एक टोल पड़ता है, और जो हम लोग का गूगल मैप बता रहा था वो टोल के आगे का जो मैप था वहाँ से बता रहा था कि बनारस में हम लोग एंट्री कर सकते हैं मंदिर की तरफ। लेकिन वहाँ पर हुआ कि प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया कि नहीं, आप लोग इधर से नहीं जाइए, आगे जाइए टोल के आगे से। तो फिर उल्टा जाके टोल कटवाना, फिर मतलब उधर से यहाँ तो उधर ही जाना थोड़ा भारी लग रहा था। तो इस कारण से वहाँ नहीं, क्योंकि यूपी नंबर वो जा रहा था, बाकी जो भी नंबर है उस रास्ते से नहीं जा रहा था। और टोल के लगभग 4-5 किलोमीटर पहले ही से घूम जाना रहता है। एक रास्ता वहाँ से भी कोई है, लेकिन गूगल मैप बताया नहीं हम लोग को। हम लोग चले आए आगे, जो फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता जाता है। तो इस कारण से हम लोग वहाँ पर ये नहीं कर पाए। नहीं तो सीधा फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे तो आप चले जाएंगे प्रयागराज। प्रयागराज का रास्ता एकदम सीधा है, बेहतरीन रास्ता है। आप जाइए, घूम फिर करके आइए। और बात करेंगे अब इसमें मेरा है बलेनो। अगर बात करेंगे इसमें तो लगभग जो मेरा पेट्रोल जला है 9,000 रुपये का पेट्रोल जला है। एवरेज की बात करेंगे तो ये जो मेरा गाड़ी एवरेज दिया है लगभग 16-17 का एवरेज दिया है टैंक टू टैंक। 16 पॉइंट कुछ है, तो 16 ही मान लेते हैं। लगभग हमको ये 16 का माइलेज दे दिया है। तो इसलिए था बिहार में 106 रुपये लीटर पेट्रोल है, और वही जाते हैं यूपी में तो वहाँ पे सस्ता है पेट्रोल। तो वहाँ पे टैंक फुल करवाए थे दोनों बार यूपी में ही। तो वहाँ पर हमको जो पड़ा था पेट्रोल 94 रुपया कुछ पैसा। तो ये आपको बढ़िया है। और दूसरा, अगर कंफर्ट की बात करेंगे तो बलेनो में अभी तक कोई थकान नहीं हुआ। कल कंटिन्यू हम गाड़ी जो चलाए हैं आपको 380 किलोमीटर गाड़ी कंटिन्यू चलाएं, कोई थकान नहीं हुआ। काफ़ी बेहतर है बलेनो। बट यही है कि टीन का डब्बा है। अब छोटा सा एक इंसिडेंट बताते हैं मेरे साथ जो हुआ। जब हम प्रयाग से निकल रहे थे अयोध्या के लिए, तो वहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत है कि बहुत जगह प्लस पॉइंट रास्ता है। एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है, फिर दूसरे तरफ से आ रहा है, फिर दूसरे तरफ से जा रहा है। तो जो प्लस रास्ता होता है वहाँ पे अगर दिन है तो आप देख लेते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा। रात है तो आप देख नहीं पाते हैं। तो गाड़ी एकदम जाम था, बहुत भयंकर वाला वहाँ पे जाम था। और बात करेंगे तो दोनों साइड से एकदम गाड़ी तो हुआ यूँ कि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस था। ट्रैफिक पुलिस गाड़ी रुकवा करके निकाल रहा था। तो वहीं पर हम रुके और ट्रैफिक पुलिस से पूछ ही रहे थे कि अयोध्या ये सीधे चला जाएगा क्या रास्ता, क्योंकि वहाँ से जो बता रहा था रास्ता वो सीधे ही बता रहा था, ओवरलैप करके, मतलब ट्रैफिक एक दूसरे के ऊपर मैप में बता रहा था। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस से पूछे, और ट्रैफिक पुलिस जैसे ही बोला कि ठीक है यही जाएगा, आगे बढ़ाइए। बढ़ाएं कि उधर से एक बाइक वाला आया और क्या होता है मारा आगे, ये जो फेंडर होता है उसके ऊपर। फेंडर तो पचक गया, आगे का ये जो बम्पर होता है वो भी नीचे से टूट गया। अब दूसरे स्टेट में तो आप किसी से झगड़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस काम के लिए गए हैं उस पर फोकस आता है। मूड ऑफ हो गया उस दिन, तो वीडियो बनाया नहीं। उसके कल होकर के वीडियो बनाया, फिर आने का वहाँ अयोध्या जाने का, अयोध्या पहुँच गया तब पूरे रास्ते में मूड ऑफ रहा, एकदम अपसेट हो गया दिमाग। फिर आगे जा कर के रुके, खाना पीना खाया, मन थोड़ा सा हल्का हुआ। बट चलिए कोई बात नहीं है। रास्ते में 1200 किलोमीटर के सफ़र में बहुत बढ़िया जर्नी रहा, आराम से हम लोग घर पे पहुँचे। तो ट्रैफिक जहाँ भी हो थोड़ा सा सब्र रखिए, सबसे बड़ा चीज़ है। ट्रैफिक पुलिस भी क्या करे। अब बाइक वाला अचानक से, जबकि बाइक भी ज़्यादा तेज़ नहीं था, बस ये बलेनो, इसको जो टीन का डब्बा कहा जाता है इसलिए कहा जाता है। अगर इसी जगह पे दूसरा कोई गाड़ी होता तो इतना डेंट नहीं आता, उसका भी गलती नहीं है। चूँकि ट्रैफिक पुलिस वाला हमारे तरफ देख रहा था, ट्रैफिक पुलिस बताया कि ठीक है बढ़ाइए। जैसे ही बढ़ाएं और बगल मेरे मतलब बगल से ट्रक लगी हुई थी, ट्रक को रुकवा करके बोला आगे बढ़ाइए। और ट्रक के जस्ट बगल से एकदम गुजरा बाइक, आगे मेरा बोनट ही, गाड़ी का तो सबसे पहले बोनट ही आता है बाहर। तो ट्रक के आगे जो बोनट निकला उस बोनट में सीधा टक से मार दिया। तो एक ये चीज़ जो है थोड़ा सा वहाँ पर इस 1200 किलोमीटर में जो सफ़र में थोड़ा सा एक छोटा सा घटना घट गया। नहीं तो काफ़ी बेहतर जर्नी मेरा रहा। पहली बार, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार 1200 किलोमीटर सेल्फ ड्राइविंग करके गए हैं। 3 दिन में कोई थकान नहीं है। 7 साल से आज तक कभी भी मेरा बलेनो हमको कभी रास्ते में धोखा नहीं दिया। तो ये काफ़ी मतलब बढ़िया चीज़ है। मारुति की गाड़ी में एक चीज़ तो है, आप एक बार खरीद लेते हैं उसके बाद निश्चिंत हो जाते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है एक बार लेने के बाद। तो इसलिए जब भी आप लोग अगर
बाहर निकलते, तो इस सब चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और बात करेंगे तो खर्च की, अब आ जाते हैं कि लगभग कितना खर्च हो गया। तो मुजफ्फरपुर से अयोध्या होते हुए लगभग मान के चलिए कि 22 से 25 हज़ार रुपये के आसपास मेरा खर्च हुआ है टोटल, जिसमें कि आपको ये जो है गाड़ी में पेट्रोल में तो जला है, तो उधर किसी भी गाड़ी से जाते तो मेरा पेट्रोल जलता ही, ऐसा तो है नहीं। मतलब ट्रेन से भी जाते तो भाड़ा लगता है, या बस से भी जाते तो भाड़ा लगता है। और होटल वगैरह जब भी ले तो जहाँ पहुँचने वाले हैं उससे पहले होटल ले लें, नहीं तो जो सामना करना पड़ेगा आपको इसका, रूम नहीं है, रूम नहीं है, रूम नहीं है, मत पूछिए, भयंकर वाला। मतलब हम लोगों को प्रयाग से 50 किलोमीटर पहले रूम ले लिए, काफ़ी बेहतर, मात्र 2000 रुपये में रूम मिला। एसी वगैरह सारा चीज़ था, एसी तो खैर चलाने की अभी आवश्यकता नहीं है, और गीजर वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। तो वहाँ से फिर हम लोग स्नान कर करके निकले प्रयाग के लिए, तो ये वहाँ बढ़िया मिल गया। बट प्रयाग से जब हम लोग निकले अयोध्या के लिए, तो बीच रास्ते में न भोजन मिल रहा था बढ़िया और ना ही आपको होटल कोई मिल रहा था। पहले तो भोजन के लिए होटल खोजना चालू किया था, जिस होटल में जाते थे क्या था, भोजन नहीं है, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा। और हम सोचते थे कि 1 घंटा गाड़ी चला लेंगे, यहाँ बैठने से बढ़िया कुछ आगे पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ हो गया। तो जब भोजन वोजन कर लिए, मिला जुला करके भोजन बढ़िया मिला, खाना तो साफ, मतलब क्या बोले, मतलब पैसा वेस्टेज था तो वहाँ पे, लेकिन ठीक ठाक था, जो भी था। चलिए, खाना को ख़राब नहीं करना चाहिए। और बात करेंगे होटल, जब रूम लेने की बारी हुई, कम से कम 10 से 15 होटल हम लोग देखे, साफ सीधा बोल देता था कि रूमें नहीं है मेरे पास, खाली ही नहीं। लेकिन एक जगह गए तो वहाँ मिला, लगभग 12 बाई 12 का रूम था, काम चल गया हम लोगों का। वहाँ पे रूम में रुके, उसका वीडियो नहीं बनाए, वही जो गाड़ी ठोका गया था जिसके कारण से। तो ये एक थोड़ा सा अति था कि रूम नहीं मिलता रहता है बाहर में। और उसके बाद वहाँ से चले तो प्रयाग में भी वही, यहाँ अयोध्या में भी वही हाल। अयोध्या में खाना पीना में दिक्कत नहीं हुआ, काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ मिल गया हम लोगों को खाने के लिए। और रूम के लिए भी वहाँ थोड़ा सा भटकना पड़ा इधर उधर। और अपने गाड़ी से तो एकदम अयोध्या के लास्ट पॉइंट तक, जब तक आपको पुलिस नहीं बोले कि नहीं इससे गाड़ी आगे नहीं जाएगा, तब तक गाड़ी चलाते रहना है। किसी को भी देखिए कि यहाँ पे गाड़ी लगा रहे तो रुकिए मत, चलाते रहिए गाड़ी को, आप चलाते रहिए। जब तक पुलिस आपको नहीं कहता है कि गाड़ी रोकिए, तब तक आप गाड़ी को नहीं रोकिएगा। पुलिस खुद बोल देता है भैया इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगा, आप यहीं पे पार्क कर लीजिए अपना गाड़ी, तो ये चीज़ आ जाता है। तो इसलिए आप वहाँ जाइए। अयोध्या में बहुत लास्ट में एकदम उसके आगे कोई गाड़ी जा ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि कोई ई रिक्शा हो या टेम्पो कोई भी हो, नहीं चल रहा था। तो वहाँ 100 रुपया लगा पार्किंग का हमको, केवल अयोध्या में, बाकी कहीं पार्किंग के लिए पैसा नहीं लगा। यहाँ फ्री पार्किंग था आपको प्रयाग में, और इससे पीछे रुके थे तो वहाँ भी जो होटल था उसका पार्किंग था। होटल क्या, वो पेट्रोल पंप का पार्किंग था एक तरह से, चूँकि पेट्रोल पंप के सटे हुए ही था। तो इस तरह से गाड़ी वगैरह लगाएं, आराम से मस्ती मारे हैं हम लोग 3 दिन के बाद आज से जा रहे हैं घर। फिर से कल से वही काम, जो दिनचर्या रहता है वही अब सब चलेगा। तो ये रहा छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपने गाड़ी से जा रहे हैं तो गुड, नहीं तो वेरी गुड, पैदल ज़्यादा चलना होगा। इस सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। गाड़ी से जा रहे हैं तो ट्रैफिक नियम जरूर पालन कीजिएगा, नहीं तो गाड़ी निश्चित कोई ना कोई मार देगा। बाकी अपना गलती रहे तो क्या कीजिएगा, अपना गलती नहीं रहता फिर भी क्या कीजिएगा। मेरा कोई गलती नहीं था, फिर भी जो है सो वो चीज़ हो गया। तो ये बात है। तो चलिए वीडियो को कहीं करते हैं यहीं पे एंड, चूँकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा। अभी तो DJI के कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है तो हम देख नहीं पा रहे हैं कितना मिनट का वीडियो हुआ। तो यहीं पे वीडियो करते हैं एंड। आप एक बार जाइए प्रयाग, घूम करके आइए। अगर प्रयाग नहीं जा रहे हैं तो ज़रूर जाइए, हिंदू हैं, प्रयाग ज़रूर जाइए। इस बार का मुहूर्त काफ़ी बेहतर है। आप अगर जाइएगा तो बताया जा रहा है कि 144 साल के बाद इस तरह का मुहूर्त आया। वैसे हर साल लगता है, हर साल का नहीं, हर 12 साल पे प्रयाग आता ही है। और अर्ध प्रयाग भी होता है, अर्ध कुंभ जिसको बोलते हैं, पूर्ण कुंभ। अर्ध कुंभ का भी 6 साल के बाद आप आनंद ले सकते हैं। जब तक योगी जी का शासन है तब तक काफ़ी बेहतर व्यवस्था देखने को मिल रहा है प्रयागराज में। हेलीकॉप्टर से नज़र रखा जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। वहाँ पर ऑटो वाला बता रहा था कि भैया यहाँ पर मुख्यमंत्री जी खुद हेलीकॉप्टर से घूम के जो है सो देख रहे हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा। जिस दिन ज़्यादा भीड़ होता है उस दिन तो लगातार रह जाते हैं, खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मतलब वहाँ ऑटो वाला भी काफ़ी प्रसन्न है योगी जी से, ये समझ लीजिए। तो ये बात है। अंदर में भी आपको ये मिल जाएगा,
इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल जाएगा। अगर पैदल चलते हैं तो कुछ घाट तक जाने के लिए, तो कुछ कुछ दूर पे जहाँ जो कोई बाहर का एंट्री है, किसी का अंदर में एंट्री है, तो इस तरह का आपको घाट पे जाने के लिए मिल जाता है। वो बाइक सर्विस भी है, 50 रुपये लेगा एक आदमी का, बाइक पे बैठा करके वो ले जाएगा आपको। वो भी बाहर भीतर एंट्री वाला सिस्टम वहाँ रहता है। तो ये इस तरह का है। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।